चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यूनिट्स ही करेंगे, मेजरमेंट करेंगे बाद में। वैसे दोनों चीजें एक ही साथ चलती हैं, अलग अलग चलती नहीं है। कैसे जी? भाई पहली बात तो मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा आपको डेली लाइफ के, उसके बाद आपको थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या, देखो जी, पहली बात, मेजरमेंट का यूज कहां होता है जी? दुनिया में हर जगह मेजरमेंट के तो यूज हो रहा है। कैसे जी? मान लो आप घर से निकले, मम्मी ने कहा भाई एक काम कर, 1 किलो चीनी ले आ। भाई बहुत बढ़िया, क्या लिया? 1 केजी चीनी ले आ। तो देखा जाए तो ये मेजरमेंट ही तो बताया है कि 1 किलो चीनी लेके आ जाए। सर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो क्या? हाँ जी, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इस वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, सीधी सी बात ये है, मतलब आज इस चैप्टर की नींव रखी जाएगी और मैं ये कोशिश करूंगा कि नींव इतनी मजबूत रखी जाए कि चाहे भले 2 दिन लग जाए, लेकिन फिर इसके ऊपर हम चाहे जितना बड़ा महल बनाना चाहें वो बन जाए, ठीक है ना, हमको दिक्कत ना आए। ओके, तो चलो जी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें तो आपको सबसे पहला एग्जांपल मिला 1 केजी। चलो ठीक है जी, मान लो आम का सीजन चल रहा है, बाहर कोई आम बेचने वाला है, आपने कहा भाई कितने रुपए किलो दिए? कह रहा जी मैंने तो 20 रुपए 25 रुपए किलो दिए। तो 25 बोला उसने, तुमने कहा भाई एक काम कर 5 किलो लेंगे, 20 के लगा ले। भाई वही वाली बात है। चलो जी ठीक है, तो आपने कहा 5 केजी। देखो जी ये भी बात बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है यार, आज मैं सुबह सुबह है ना रनिंग करके आया। कितनी? ज़्यादा नहीं दौड़ता भाई, मात्र 100 मीटर। ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं जीवन में, 100 मीटर। ओके, 100 मीटर भी होते हैं यार। आज गर्मी बहुत है। बिल्कुल है। कितना टेम्परेचर देखना जरा। उसने बोला जी आज तो जी 38 डिग्री सेल्सियस है। ओहो, 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा और क्या भाई, कितनी देर से बैठा हुआ है यहाँ? जी सर 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए। ओके, अरे कितनी देर से बैठे हो? कह रहा जी बस 2 ही सेकंड हुए, आपसे बस 2 सेकंड पहले आके बैठा। 2 सेकंड हो गए। ओके, अच्छा कोई और एग्जांपल? ऐसे न जाने कितने एग्जांपल आपके जीवन में भरे पड़े, ठीक है ना। पहली बात, हम एग्जाम्पल से ही सब कुछ समझेंगे। हम एक काम करेंगे, फिजिक्स को लाइफ से जोड़ेंगे और तब लाइफ को समझेंगे तो फिजिक्स भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। और तुमसे बेहतर लाइफ कोई समझता नहीं, तुम हो समझदार बच्चे, तो इसलिए आ जाते हैं। चलो जी, ये क्या है? केजी है, ठीक है। ये क्या है? मिनट है। ये क्या है? डिग्री सेल्सियस है। ये क्या है? मीटर है। ये क्या है? सेकेंड है। तो ये सब जो है ना, सब, अगर मैं कहूँ आज मैं 100 दौड़ा, हाँ, आज मैंने 5 आम लिए, 5 आम लिए और 5 किलो आम लिए में धरती आसमान का अंतर है। तो ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और उसके बाद जो ये केजी है, ये है यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट। समझ में आती है बात? ये जो सेकंड है, ये 2 सेकंड, ये यूनिट है। अगर मैं कहूं एक जगह लिखा है 2, क्या 2 केजी, 2 सेकंड, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 मीटर, क्या 2? समझ रहे हो तो मेरी बात? जी हाँ, बात तो आपकी सही है, पर ये किलो, सेकंड, डिग्री सेल्सियस, मीटर, ये सब यूनिट है। हाँ जी, ये सब यूनिट है। तो जी ऐसी कितनी यूनिट है? सवाल ये भी तो उठता है, ऐसे कितने यूनिट हैं? खुद सोच के देखो, आप किसी भी अलग चीज को मेजर करते हो तो यूनिट अलग ही आती है जी। कैसे? एग्जांपल देके दिखाओ। मैं कहता हूं आप करंट को मेजर करना। जी हाँ, करंट को, जी करंट हमने देखा है अपने उसमें, हमारे पास एक एमीटर है, मतलब सबके घर में है, तो उसमें लिखा होता है जी 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, जो ए एम्पेयर जो है, एम्पेयर, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। बहुत बढ़िया। इसका मतलब करंट को मेजर किया जाता है जिसमें वो आपकी यूनिट जो है करंट की, वो आपकी एम्पेयर है, ठीक है। इस तरह से हमने तो वोल्टेज भी लिखा है, तो वोल्टेज, वोल्टेज किसे मेजर होती है जी? वो वोल्ट में मेजर होती है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब कुल मिला के ये है कि मैं कुल मिला के यूनिट के आप कितने भी एग्जाम्पल देख लो, कितने भी, जितना आपका मन करे जी। आप एक बात बताओ, दुनिया में 2 तरह की चीज होती हैं जी। कैसे जी? एक चीज तो वो होती है क्या जी, जिसको, जो उसके जैसा कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल फंडामेंटल। अच्छा ठीक है। एक चीज वो होती है जो उन फंडामेंटल से मिलके बनती है जी। समझानी मैं आपकी बात, सुनो। जैसे क्या? जैसे मैं कहता हूं
दुनिया में फंडामेंटल क्या है जी? दुनिया में फंडामेंटल एटम है। कैसे? दुनिया की हर चीज एटम से बनी है। अच्छा ठीक है, और फंडामेंटल पे जाओ जी, एटम को तोड़ डालो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, तो फंडामेंटल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों अलग अलग हैं, और इन तीनों से ही सब कुछ, पूरी सृष्टि बनी हुई है। पूरी धरती पे जो भी चीज है वो सब इनसे मिलकर बनी हुई है। आपने कहा जी बात तो ठीक है। तो इसी तरह से कुछ यूनिट्स तो होंगी फंडामेंटल, जिनसे सब, ठीक है ना, फंडामेंटल, और कुछ होंगी जो उनसे ही मिलके नई बन जाएंगी। दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। कौन सी यूनिट होगी? डेराइव्ड यूनिट। जी हाँ, हमको इतनी बात समझ में आती है। फंडामेंटल वो जो नेचर में बिल्कुल डिस्टिंक्ट पाई गई, बिल्कुल अलग तरह से पाई गई, उनके जैसा कोई ना था, वे आपस में भी ना मिलती थी। कैसे? देखो जी, ऐसे कि मान लो मैं तुमसे कहने लगूं जी मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, इनका आपस में कोई संबंध है? आपने कहा जी मीटर का सेकंड से डिग्री सेल्सियस से कोई संबंध नहीं। क्या मीटर का किलोमीटर से है? आपने बोला हां ये है, ये है। क्या सेंटीमीटर का मीटर से, मीटर का किलोमीटर से, या माइल से, मतलब कुल मिलाकर आपने बोला हां जी है। ये सब डिस्टेंस ही तो है, सेंटीमीटर, मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर। हां, इनका आपस में रिलेशन है। तो इनमें से आपने किसी एक को चूज करना है, वो आपको सबको डिसाइड करना, बैठ के मिलके कौन सी चूज करें वो बाद की बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है मीटर का किलोमीटर से संबंध हो सकता है या है, लेकिन मीटर का सेकंड से कोई संबंध नहीं है। सेकंड अलग चीज है, मीटर अलग चीज है, केजी अलग चीज है, डिग्री सेल्सियस अलग चीज है, मोल अलग चीज है, कैंडल अलग चीज है। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उनसे मिलाकर ही हमने दुनिया की और सारी यूनिट बना दी। कैसे? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर हर एटम बने। किसी में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन कम है, तो वो अलग एटम बना। समझ में आ रही? 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन बोरॉन बन गया, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन सोडियम बन गया, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन मैग्नीशियम बन गया। इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीज बन गई। तो किसी में मीटर ज्यादा तो सेकंड कम तो कुछ और बनेगा। समझ में आ रही बात तुमको? किसी में मीटर कम तो सेकंड ज्यादा तो कुछ और बनेगा। मतलब कुल मिला के इनके ही कॉम्बिनेशन से जो बन जाएगा, इनको ही कुछ तो करके जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट या डेराइव्ड क्वांटिटी। चलो जी, अगर इतना समझ में आया तो बताइए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं आपका, मतलब ये था आपका बेसिक सा कुल मिला के, ठीक है ना। आगे स्टार्ट करता हूं, ओके।